हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। 5 ऐसी निशानियां जिनसे पता चलेगा कि आपका रिश्ता खतरे में है या तो फिर नहीं है। दोस्तों, यूं तो हम सब जानते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता तो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत होता है, लेकिन इस रिश्ते पर अगर हम ध्यान नहीं देते तब कहीं ना कहीं ये रिश्ता कमजोर हो जाता है। अक्सर काउंसलिंग के दौरान पति पत्नी हमसे शेयर करते हैं कि हम तो बहुत ही हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे थे, हमें पता ही नहीं चला कब हमारे रिश्ते में दरार आ गई और हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 ऐसी बातें जिन्हें आपको बहुत ही ध्यान से चेक करना है और अपने जीवन में भी देखना है कि कहीं आपकी लाइफ में भी ये सब कुछ तो नहीं हो रहा, कहीं आपका रिश्ता भी टूटने की कगार पर तो नहीं आ रहा है। आपको ये चेक करना है और यहीं पर उसे सुधार लेना है और अपने रिश्ते को मजबूत बना लेना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहली निशानी है कि अगर आप दोनों के बीच में विश्वास की कमी आने लगी है, दोनों एक दूसरे पर शक या तो फिर संदेह करने लगे हैं। दोस्तों, शक एक ऐसा कीड़ा है जो धीरे धीरे आपकी गृहस्थी को दीमक की तरह खा जाता है, अंदर से खोखला कर देता है। आपको पता ही नहीं चलता कब आपकी गृहस्थी अंदर से खोखली हो जाती है और एक ही झटके में वो टूटने की कगार पर पहुंच जाती है। दोस्तों, ऐसे ही काउंसलिंग के दौरान एक पति ने हमसे शेयर किया कि मुझे अपनी पत्नी पर शक है कि वो बाहर जाती है, जॉब करती है, वहीं पर कहीं ना कहीं उसका कोई मेल फ्रेंड है जिसके साथ वो घंटों व्यतीत करती है। वो अपनी पत्नी से पूछना भी चाहता है, लेकिन पत्नी उसे किसी भी तरह का कोई भी जवाब नहीं देती, उल्टा कह देती है कि तुम तो ऐसे ही मुझ पर शक कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम बेवकूफ हो चुके हो। इस तरह की बातें जब पत्नी उससे कहती है तब पति मन ही मन शक कर लेता है, उसके मन में नेगेटिव विचार आने लगते हैं। कुछ समय तक तो ये सब कुछ चलता रहता है। बार बार वो अपनी पत्नी से बातचीत भी करना चाहता है, लेकिन पत्नी कहीं पर भी उसका साथ नहीं देती है, उसे किसी भी बात के लिए आश्वासन नहीं देती है। शक और संदेह का कीड़ा उनकी गृहस्थी को खाने लगता है। दोस्तों, जब इस तरह गृहस्थी में शक का कीड़ा आ जाता है तब उनका रिश्ता अब धीरे धीरे खोखला हो गया है। अब कब झटके से टूट जाएगा पता भी नहीं चलेगा, जबकि उनका परिवार इतना खुशहाल परिवार था। दोनों पति पत्नी अच्छे से कमा रहे थे, अपने बच्चों को पाल रहे थे और इसी दौरान उनके बीच में शक नामक दीमक आ गया। अगर आपको भी लगता है कि आपके पार्टनर को आप पर शक हो गया है या तो फिर आप वो काम नहीं कर रहे हैं, तो अपने पार्टनर के साथ बहुत ही आसानी से, प्यार से, अच्छे से बात करें, उनके उस शक को दूर करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप अपने रिश्ते को बचा पाते हैं, लेकिन अगर आप इस चीज से दूर भागते हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं देते हैं या तो कह लो उनके साथ कोई भी बातचीत नहीं करते हैं, तब आपका रिश्ता खतरे में आ जाता है। सेकेंड निशानी होती है कि जब पार्टनर ये महसूस करने लगता है कि सारी कोशिश मैं ही कर रहा हूं, इस रिश्ते को बचाने के लिए मेरा दूसरा पार्टनर कुछ भी कोशिश नहीं कर रहा है, तब भी आपका रिश्ता खतरे में आ सकता है। क्योंकि जब एक पार्टनर अपने रिश्ते को बचाने के लिए लगातार हर कोशिश करता चला जाता है, वो झुकने के लिए भी तैयार होता है, मानने के लिए भी तैयार होता है, हर काम करने के लिए भी तैयार होता है, लेकिन दूसरे पार्टनर की तरफ से उसे किसी भी तरह से नोटिस नहीं किया जाता, उसे इग्नोर किया जाता है, किसी भी तरह की उसकी वैल्यू नहीं की जाती, तब धीरे धीरे उनके बीच में दूरी आना शुरू हो जाती है और उनका रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। दोस्तों, ये रिश्ता तो पति पत्नी दोनों का होता है, दोनों की ही जिम्मेदारी होती है कि इस रिश्ते को बहुत ही अच्छे से चलाएं और अच्छे से निभाएं, तभी इस रिश्ते को सालों साल तक कायम रख सकते हैं।
इसलिए अपने रिश्ते को दोनों को ही बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए एफर्ट करनी चाहिए। सिर्फ एक व्यक्ति की एफर्ट से इस रिश्ते को बहुत लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। इसलिए पति पत्नी को दोनों को मिलकर ही इस रिश्ते को निभाना है। इसमें तीसरी निशानी होती है कि जब पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा और हर समय फाइट होती रहती है, यानी पति पत्नी के बीच में नोक झोंक, हल्की फुल्की फाइट तो होती रहती है, लेकिन अगर ये फाइट हर समय होती रहती है, छोटी सी बात जिस पर फाइट का कोई मतलब भी नहीं होता उस पर भी फाइट होनी शुरू हो जाती है, घर में लगातार तनाव का माहौल बना रहता है, लड़ाइयाँ, झगड़े, छोटी छोटी बातों का बड़ा इशू बना लिया जाता है, तब भी कहीं ना कहीं इंसान लड़ लड़ कर भी थक जाता है और उनके बीच में दूरियां आ जाती हैं, उनका रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। और एक ऐसा आता है जब पार्टनर कह देता है कि मुझे तो इस रोज़ रोज़ के कलेश से मुक्ति चाहिए, मैं रोज़ रोज़ लड़ाई नहीं कर सकता या कर सकती। अगर आपके बीच में भी ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर हर समय झगड़ा होता है तो आपको संभलना है। आप दोनों एक दूसरे का साथ देने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ना कि एक दूसरे के साथ झगड़ा करने के लिए। पति पत्नी का रिश्ता तो प्यारा और खूबसूरत होता है, उसे वैसे ही निभाना चाहिए। हाँ, थोड़े बहुत अगर कोई भी मनमुटाव आते हैं तो उसे बहुत ही आसानी से और प्यार से सॉल्व भी किया जा सकता है। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। इसमें फोर्थ रीजन होता है कि कई बार पार्टनर एक दूसरे को प्यार ही करना बंद कर देते हैं, उनके प्यार में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से उनके बीच में लगाव और आकर्षण भी नहीं रहता है। दोनों एक दूसरे को बस कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हर समय चाहते हैं कि सिर्फ मेरी ही बात को माना जाए। पत्नी चाहती है कि पति मेरी बात माने, पति चाहता है मेरी बात मानी जाए। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रोका टोकी करना शुरू कर देते हैं। दोनों का ही कॉन्फिडेंस लो होने लगता है। पत्नी सोचती है कि अगर मैं ये काम करूँगी तो मेरे पति को पसंद नहीं आएगा, मैं ये करूँ या ना करूँ। इसी तरह पति के मन में भी डाउट आना शुरू होता है कि अगर मैंने ये किया तो पत्नी झगड़ा करेगी। दोनों ही सिचुएशंस में प्यार की कमी हो जाती है और रिश्ता कमजोर होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, आप दोनों ही पति पत्नी हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करें और अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप अपने रिश्ते में सुधार ला पाते हैं। फिफ्थ निशानी आती है कि जब पार्टनर आपको पूरी तरह से एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है, वो आपको लगातार बदलने की कोशिश करता है, हर काम में रोका टोकी और सोचता है कि मेरे मन मुताबिक ही काम किया जाए। आप जैसे हैं वैसे वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है, आप में कमियां निकालता रहता है, आपको कंपेयर करता रहता है। ऐसे में भी आपका मन एक दूसरे से दूर होने लगता है। आप सोचते हैं कि मैं इस तरह इसके काबिल कभी नहीं बन पाऊंगा या तो फिर बन पाऊंगी। ऐसे में भी पति पत्नी के रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, हर इंसान यूनिक होता है, हर इंसान के अंदर यूनिक क्वालिटीज होती हैं। अपने पार्टनर को बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट करें, उनकी कमियों और खूबियों के साथ ही उन्हें एक्सेप्ट करें और उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए साहस दें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप अपने रिश्ते को सुधार कर पाते हैं। दोस्तों, इन पांचों बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप अपने रिश्ते को बहुत ही अच्छे से चला पाते हैं तो आपका रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होता चला जाता है। दोस्तों, इसके बाद भी अगर आप अपने पार्टनर से कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, वहां पर आकर आप हमसे काउंसलिंग करवा सकते हैं। बुकिंग मैसेज द्वारा की जाती है और हम आपको माइंड रिफ्रेमिंग टेक्निक द्वारा ऐसी टेक्निक सिखाते हैं जिससे आप पति पत्नी अपने रिश्तों को बहुत ही अच्छे से मजबूत कर पाते हैं। जब आप वो सीख जाते हैं तब आप अपने रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं, अपने रिश्ते को एक मिसाल के रूप में सबके सामने पेश करते हैं, जहां पर आकर आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं।
दोस्तों, इस वीडियो में आपने क्या सीखा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पति पत्नी का रिश्ता हमेशा सुखमय बना रहे। आप अपने जीवन में खूब ग्रोथ करें।